हम इस वीडियो में देखेंगे जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई और जगन्नाथपुरी के महाप्रसाद की कथा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार। आज हम बात करेंगे जगन्नाथ रथ यात्रा की, जो पुरी में हर साल बड़े धूमधाम से आयोजित होती है। यह पवित्र यात्रा भगवान जगन्नाथ यानी श्री कृष्ण, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की होती है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन ये तीनों भगवान भव्य रथों पर सवार होकर जगन्नाथ मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता सुभद्रा ने अपने भाइयों के साथ नगर भ्रमण की इच्छा जताई थी। तब भगवान कृष्ण और बलराम ने उन्हें रथ पर बैठाकर पूरे नगर का भ्रमण कराया। इसी याद में आज भी यह भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। एक अन्य कथा के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने मूर्ति बनाने का आदेश दिया था। मूर्ति निर्माण का कार्य विश्वकर्मा ने किया, लेकिन शर्त थी कि कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। जब दरवाजा खोला गया तो वे अंतर्ध्यान हो गए और मूर्तियां अधूरी रह गईं। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान को 108 कलशों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद वे 15 दिनों तक अनासारा में रहते हैं, यानी भक्तों से दूर। फिर शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, बलभद्र का तालध्वज और सुभद्रा का दर्पदलन कहलाता है। यात्रा से पहले पुरी के राजा सोने की झाड़ू से मार्ग साफ करते हैं, जिसे छेरा पहनरा कहा जाता है। यह सेवा और विनम्रता का प्रतीक है। गुंडिचा मंदिर में भगवान 7 दिनों तक रुकते हैं और वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान का रथ खींचता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे आस्था, रहस्य और चमत्कार से भरी एक ऐसी परंपरा के बारे में जिसे दुनिया का सबसे पवित्र भोजन माना जाता है, महाप्रसाद। यह महाप्रसाद जगन्नाथ मंदिर में भगवान भगवान जगन्नाथ को अर्पित किया जाता है और इसे कैया या निर्मला भी कहा जाता है। महाप्रसाद की महिमा कहा जाता है कि यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि मोक्ष का मार्ग है। स्कंद पुराण के अनुसार इस प्रसाद को ग्रहण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह महाप्रसाद 56 प्रकार के भोगों से बना होता है, जिसे 56 भोग भी कहा जाता है। अद्भुत रसोई का रहस्य। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी रसोई मानी जाती है। यहाँ हर दिन लगभग 20,000 से 50,000 लोगों के लिए भोजन बनता है। खास बात यह है कि यह प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में लकड़ी की आग पर पकाया जाता है और सबसे चौंकाने वाली बात, बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले बर्तन का खाना पहले पकता है। यह चमत्कार आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। पवित्र जल का उपयोग महाप्रसाद बनाने के लिए मंदिर के पास स्थित गंगा और यमुना नामक 2 पवित्र कुओं का जल उपयोग किया जाता है। इस जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पौराणिक कथा सबसे महत्वपूर्ण भाग। अब सुनिए इस महाप्रसाद से जुड़ी एक अद्भुत कथा। एक बार माता पार्वती ने भगवान विष्णु के महाप्रसाद की महिमा सुनी। उनके मन में इच्छा जागी कि वे भी इस दिव्य प्रसाद को ग्रहण करें। तब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास गए और माता पार्वती की इच्छा बताई। भगवान ने कहा, यह प्रसाद केवल मेरे परम भक्तों के लिए है। नारद जी मुस्कुराए और बोले, प्रभु, जो इसे खाएगा वही आपका परम भक्त बन जाएगा। भगवान विष्णु इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने माता पार्वती को महाप्रसाद का अधिकार दे दिया। माता विमला का महत्व। मंदिर परिसर में स्थित विमला मंदिर में सबसे पहले यह भोग अर्पित किया जाता है, तभी यह साधारण भोजन महाप्रसाद बनता है। यानी बिना माता विमला की अनुमति के यह प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता। आनंद बाजार का दृश्य। मंदिर के अंदर आनंद बाजार नामक स्थान पर यह महाप्रसाद वितरित किया जाता है। यहाँ लाखों लोग बिना किसी भेदभाव के एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। न कोई अमीर, न कोई गरीब, सभी भगवान के सामने समान होते हैं। महाप्रसाद का चमत्कार कहा जाता है कि जब तक यह भोजन भगवान को अर्पित नहीं होता, तब तक इसमें कोई विशेष सुगंध नहीं होती। लेकिन जैसे ही इसे भगवान को अर्पित किया जाता है, इसमें दिव्य सुगंध आ जाती है। यह एक अद्भुत रहस्य है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। निर्मला का महत्व। जो महाप्रसाद बच जाता है या सूख जाता है, उसे निर्मला कहा जाता है। इसे घर में रखने से सुख, शांति और समृद्धि आती है। महाप्रसाद के प्रकार। महाप्रसाद में कई प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं। चावल, दाल,
खिचड़ी और सब्जियां, खाजा, लड्डू और गजा जैसी मिठाइयां, सूखा चावल, निर्मला, जिसे बहुत पवित्र माना जाता है। समापन दोस्तों, जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद सिर्फ एक भोजन नहीं, बल्कि आस्था, परंपरा और चमत्कार का संगम है। यह हमें सिखाता है कि भगवान के सामने सभी समान हैं और सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ा धन है। अगर आपको यह अद्भुत जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और रोचक धार्मिक रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर